जय हिंद। आज हम देखते हैं कि ठोस क्या होता है। चलिए ठोस के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। बहुत बच्चों को कंफ्यूज हो रहा था कि कंपटीशन लेवल के लिए थोड़ा सा पढ़ा दिया जाए, लेकिन वैसे कंपटीशन में ये सब ठोस द्रव पूछता नहीं है, ये सब तो बच्चों वाली खेल है, ठीक है। लेकिन फिर भी आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिएगा ठोस क्या होता है। ठोस वो होता है ना जो एकदम स्थिर हो, उसका ना आकार बदले ना कुछ, ना हिलेगा ना डूमेगा। ये नहीं कि अब ठेलना है तो इसे ठेलेंगे तो हिलवे करेगा। कोई भी चीज़ अगर हम उससे ज़्यादा बल दे रहे हैं तो क्या होगा, अपने आप हिलेगा, ठीक है। वो अपने मर्जी से हिल डुल ना सके, वही क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। मैंने एकदम सिंपली भाषा में आपको परिभाषा दिया है। इसका अगर किताबी भाषा कहें तो वैसा चीज़ जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है वो क्या कहलाता है, हमारा ठोस कहलाता है, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। जैसे में ये मार्कर हो गया, ये वाइट बोर्ड हो गया, उसके बाद से मान लीजिए कुर्सी हो गया, लकड़ी हो गया, मोटरसाइकिल, साइकिल, इस जितना सब है, ईंट पत्थर बालू, ये सब का है, ठोस है, ठीक है। इस पे यदि हवा बहेगा तब नहीं तो हिलेगा, नहीं तो हम अपने पास से बल लगाएंगे तब हिलेगा। तो ये अपने मर्जी से हिल नहीं सकता, इसीलिए सब क्या है, ठोस है, ठीक है। एकदम साधारण भाषा में परिभाषा है, ठीक है। अब देखिएगा इसका आकार कैसे निश्चित होता है। अगर मान लीजिए हमने सूक्ष्मदर्शी से ठोस को जूम इन कर लिया, क्या कर लिया, जूम कर लिया। उसके बाद से जूम करने के बाद से हम इसके अणु को देखेंगे ना तो एकदम ही गजिंग होता है, सब ऐसे गजर 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 ऐसे कुछ इतना गजिंग होता है ना कि अगर आप एक अपना बाल भी डालिएगा इसमें तो वो भी आर पार नहीं होगा। तो यही क्या कारण, इसी कारण क्या होता है कि इसका आकार निश्चित होता है और इसमें एकदम प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है। एकदम आकर्षण बल पाया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इसका आयतन भी निश्चित होता है। कैसे, मान लीजिए ये आपका है 10 ग्राम का, ऐसे थोड़ी है इसको अपने आप फैल के तक हो जाएगा। मान लीजिए 1 इंच का है, ग्राम नहीं, यहाँ पे इंच समझिएगा आप लोग, ये 1 इंच का है। तो इसको ऐसे छोड़े रहेंगे तो अपने आप कब इसे फैल के 4 इंच ही हो जाएगा, नहीं ना होगा। तो पानी जो है मान लीजिए यहाँ पे रखेंगे, इतना मान लीजिए हाथ में लिए तो थोड़ा सा एरिया गिरा, ऐसे ज़मीन पे गिरा देंगे तो पूरा फैल जाएगा, तो उसका आयतन ज़्यादा हो जाएगा, उसका आकार भी बदल जाएगा। लेकिन ठोस का आयतन आकार नहीं बदलता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसका घनत्व तो क्या होता है, इसमें जो प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है जिससे कि एकदम लगे लगे जो गजिंग होते हैं, इसी कारण क्या होता है कि इसका घनत्व भी बहुत उच्च होता है। यानी कि ठोस पे कोई भी चीज़ हम रख रहे हैं ना तो उसके ऊपर रहेगा, ठोस के नीचे नहीं चला जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या होता है, घनत्व होता है। अगर ठोस किसी द्रव में रखेंगे तो ठोस क्या होगा, डूब जाएगा। डूब जाएगा कैसे, क्योंकि अगर पानी का जो घनत्व है ठोस से कम रहेगा तब। अगर पारा में तो पारा अगर है, अगर पारा में हम क्या करें, कितना हो भी ठोस इसे ले आकर डाल दें, 1 नाद पारा है, मान लीजिए 1 बाल्टी पारा है, अगर उसी में हम ठोस 1 kg का डाल दें तो वो वैसे ही तैरेगा, ठोस में तैरेगा, क्योंकि पारा का घनत्व तो अधिक होता है। लेकिन समुद्र में चाहे तो हम ठोस को डुबा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इसका आकार परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं। इतना बात तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आकार परिवर्तन के बारे में देखिए। अगर हमें परिवर्तन करना है इसमें, इसके आयतन में या फिर आकार में परिवर्तन करना है तो आप कैसे करेंगे। तो आपको बेसिकली आपको परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे लेके ऐसे बढ़िया से कचर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आकार इसका एकदम परिवर्तन हो जाएगा। तो ठोस का आकार कैसे परिवर्तन करते हैं कि क्या करेंगे, एकदम हँच के दबा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका आकार एकदम परिवर्तन हो जाएगा। या अगर किसी भी लड़का को मार रहा है ऐसे फाइटिंग ना, उसका आकार परिवर्तन करना है तो क्या करना है, आपको हँच के केहुनिया देना है तो क्या हो जाएगा, उसका आकार परिवर्तन हो जाएगा धड़ाक से ना, ठीक है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद से द्रव के बारे में पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसका एक नोट्स बना लीजिएगा लोग।